इजराइल की भारत से गुहार, बंधकों को छुड़ाने में मांगी मदद, हमास पर दबाव डालने की अपील। क्या बोले इजरायली राजदूत? आतंकी संगठन हमास से युद्ध के बीच इजराइल ने भारत से बड़ी मदद की उम्मीद जताई है। इजराइल चाहता है कि अगर भारत इजरायली बंधकों को छुड़ाने में किसी तरह की मदद देगा तो वो उसका स्वागत करेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इजराइल ने यह भी बताया है कि उसे भारत से कैसी मदद की दरकार है। ये बात दिल्ली में इजराइल के राजदूत नोर गिलोन ने कही है। एम्बेसडर गिलोन ने कहा कि संकट की इस घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर भारत के मंत्रियों और अधिकारियों तक ने इजराइल को अपना सपोर्ट दिया है। बंधकों को छुड़ाने की अपील। हमारे सहयोगी समाचार पत्र इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत करते हुए इजरायली राजदूत नोर गिलोन ने कहा है कि अभी भी हमास आतंकवादियों के कब्जे में लोग हैं। हम 200 से अधिक इजरायली बंधकों, जिनमें कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं, की रिहाई के लिए भारत की ओर से किसी भी मदद का स्वागत करेंगे। इजराइल को कैसी मदद चाहिए? इजराइल के राजदूत ने यह भी स्पष्ट किया कि उनका देश भारत से किस तरह की मदद चाहता है। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत करते हुए इजरायली राजदूत नोर गिलोन ने बताया कि कई देश उन निर्दोष नागरिकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए हमास पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। हमास में हमारे लोग इस्लामिक स्टेट द्वारा बंधक बनाए गए लोगों की तरह ही हमास की क्रूरता और हिंसा का सामना कर रहे हैं। हमास के शीर्ष कमांडर इस्तांबुल और कतर जैसी जगहों पर विलासिता की जिंदगी जी रहे हैं। यदि भारत ऐसे लोगों से बात करने में सक्षम है जिनका इन कमांडर्स पर प्रभाव है, तो हम इसका स्वागत करेंगे। हम समझते हैं कि भारत का विश्व में एक विशेष स्थान है। इजराइल की 3 शर्त। इस बीच इजराइल संकटग्रस्त गाजा पट्टी तक राहत सामग्री पहुंचने देने के लिए मान गया है, मगर इसके एवज में उसने 3 शर्तें रखी हैं, जिन्हें अगर हमास मान लेता है तभी वो राहत सामग्री को गाजा में जाने देगा। इजराइल की ओर से रखी गई शर्तों में राहत सामग्री नागरिकों के लिए होगी, हमास इनका इस्तेमाल नहीं करेगा। सिर्फ मिस्र के राफा बॉर्डर से ही ये राहत सामग्री गाजा में प्रवेश करेगी। और तीसरी, रेड क्रॉस की निगरानी में इजरायली अधिकारियों को बंधकों से मिलने दिया जाएगा। ये 3 शर्तें शामिल हैं। अब ये हमास पर निर्भर करता है कि वो इन शर्तों को स्वीकार करे, वरना इजराइल की नाकेबंदी यूं ही जारी रहेगी। अमेरिका का ऐलान। इस बीच इजराइल के दौरे से लौटते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गाजा और वेस्ट बैंक के लिए 800 करोड़ रुपए की मानवीय सहायता की घोषणा की है। सहायता का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि यह पैसा बेघर हुए 10 लाख फिलिस्तीनी नागरिकों की मदद के लिए काम आएगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।